चलिए बाबू, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कहता है कि सही ऑप्शन, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही ऑप्शन को चुनना है और इसके बारे में बताना भी है कि आप इसको सही कैसे माने। ठीक है, तो चलिए, ये एक तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आपको पूछ रहा है इसमें से कौन है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसको हम लोग बनाने जाएंगे, वैसे तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना, मतलब कि देखिए क्वेश्चन, आप चार में से एक टिक लगा दीजिए, लेकिन टिक खाली नहीं लगाना है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना भी है कि कैसे आए आंसर, है ना। मतलब समझिए आपको इसका एक तरह से प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गया, भले एमसीक्यू में दिया हुआ है लेकिन ये आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री। ये किसके वैल्यू, कौन सा वैल्यू के बराबर होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये अभी उलझा हुआ है, इसको पहले सुलझाना है, ये उलझा हुआ है, इसको सुलझाना है। सुलझाने के लिए तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास ट्रिग्मेटिक टेबल है ना, टेबल वैल्यू चार्ट वाला है, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 2 × 10 30, 10 30 बोलिए बाबू, बोलिए, 1/√3, 1 + tan² 30 डिग्री, तो 10 30 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर देखिए, 2/√3 तो ये हो ही जाएगा, 2/√3, और ये नीचे से क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से इतना हो गया। अब देखेंगे हम लोग आगे जाकर के, देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 2/3, 2/√3 है ये, और ये क्या हो जाएगा बाबू, इसको बनाएंगे तो यहाँ देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4/3, 2/√3। और इसको देखिए बाबू, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला को सेम लिखेंगे, और इस बट्टे वाले के लिए, ये वाला डिवाइड वाला साइन के लिए इसको इनटू में लिखेंगे, और इसको जब नीचे वाला को लिखेंगे तो ये उलट के लिखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। देखिए कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पर कैंसिल होगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में। अब देखिए √3 और 3 है, √3 और 3 ये आपस में कैंसिल होगा क्या, होगा, होगा। देखिए बाबू, ये √3 और ये 3 है, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी अगर 3 लिखा हुआ है तो उसमें √3 2 बार मल्टीप्लाई है ना। तो बताइए √3 है, इसमें ये 3 है ना, 3 मतलब 2 बार √3 है लिखा हुआ, तो यहाँ पर √3 से इससे एक तो √3 तो कट जाएगा ना, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, रूट, ये 3 मतलब हो गया √3 इंटू √3, तो √3 से अगर हम 3 को काटेंगे तो कितना बचेगा, एक तो √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी √3 से अगर हम काटेंगे तो ये क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। 3 में से एक तो √3 कट गया, एक तो √3 बच गया। ठीक है, अब बताइए बाबू, ऊपर से क्या मिला, सिर्फ √3 मिले, और नीचे से क्या मिला, 2 मिला। अब √3/2 है ना, इसका वैल्यू साइन में भी होता है और कॉस में भी होता है। साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, और कॉस में किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री। तो देखिए दो वैल्यू हम लोग को पता चला, दो ट्रिमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, लेकिन देखिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, देखिए यहाँ दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में तो उसको सही करना है तो एक ही ना डालेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का कौन ऑप्शन सही है, इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए इसको लिखिए बाबू। हम लोग का अगला क्वेश्चन है यही, करेक्ट आंसर को चुनना है और जस्टिफिकेशन के साथ। देखिए बाबू, ये दिया हुआ है, ये किसमें, ए बी सी डी जो ऑप्शन है वो इसका आंसर कौन होगा, ये आपको चुनना है। तो चुनने के लिए जो है, सो आपको इसको पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो क्या दिया हो, 1 - 10² 45 डिग्री बाय 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको आप देखिए, सबको वैल्यू याद होगा, 1 - 10 45, बोलिए बाबू,
शुभम कुमार बोलो जी, बोलो। 1045 का वैल्यू टेबल याद नहीं हुआ है, बोलो। 1 होता है ना, हाँ 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10, वही 45 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। चलिए यहां से देखिए 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना, 0/2। किसी जीरो को कोई भी नंबर से भाग दीजिए, है ना, वो अपना औकात 0 ही रखेगा। जीरो को कोई भी नंबर से भाग दीजिए, अपना औकात बना के रखता है, ठीक है, 0 ही रखेगा। तो बताइए बाबू, अब आप लोग बताइए कि आपके अनुसार से जो आप यहाँ पर देखें, इसको चेक किए, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए जल्दी इसको लिखिए बाबू। तो देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या दिखाना है बाबू, ध्यान से सुनिए। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये ट्रू होगा। कब ट्रू होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ए का वैल्यू हम लोग अगर ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ थीटा ए बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं, ए बराबर कितना, ए बराबर 0 डिग्री, है ना। तो ए बराबर 0 डिग्री अगर हम लोग ले लेते हैं, ऑप्शन ए को हम लोग मानते हैं अगर, तो ए बराबर 0 डिग्री, तो बताइए एलएचएस हमारा क्या है, साइन 2a है, तो साइन 2 इंटू ए, देखिए साइन 2a मतलब ये पूरा एंगल है 0, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन कितना होगा 0 डिग्री, 2 इंटू 0 कितना होगा 0, ये एंगल है पूरा, है ना। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0। उसी तरह अगर आरएचएस देखेंगे, आरएचएस आरएचएस अगर हम देखेंगे तो 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो 2 इंटू साइन ए, साइन ए मतलब 0 डिग्री। अब यहाँ 2 साइन 0 का वैल्यू कितना 0, यानी कितना हो गया 0। देखो तो बाबू एलएचएस और आरएचएस यहाँ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए ही जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ए का वैल्यू जब हम ले लिए 0, तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब ए ही जो है वो इसका करेक्ट होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। चलो लिखो बाबू इसको। देखो बाबू, एक तो ये हम लोग का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ये भी वही करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चुनना है। सेम उसी तरह से पहले हम लोग बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री, बोलिए बाबू 30 का 10 30 बोलिए, 10 30 कितना, अरे बाबू देख के बोलो, देख के भी बोल रहा है तो भी उसी तरह बोल रहा है ना। 1/√3, तो तुम लोग याद नहीं किया जी, कल बोले थे ना कि इसको पूरा बढ़िया ढंग से याद कर लेना, कैसे नहीं याद होगा, तुमको आज याद कर लेना चाहिए था, जो तरीका बताया उससे तुम आराम से जो है इसको क्लियर कर सकता था। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का कितना स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो बाबू। देखो 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, बोलो बाबू कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। 2/√3 और बाय, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 है ना, इसमें एक घट जाएगा, यानी 2/3, कितना 2/3। ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, अगर हम लोग इसको चेंज करें यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 लिखेंगे, ये डिवाइड के लिए इंटू का साइन लगाएंगे और नीचे वाला को उलट देंगे, है ना, कितना होगा 3/2। देखो ये अभी इसी टाइप का हम लोग बनाए थे ना, बनाए थे, क्या बनाए थे बताओ, 2 से 2 गया, और बोलो √3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, अभी हम लोग देखे थे ना, ठीक है, कितना बार में कटेगा, अरे √3 बार में कटेगा, है ना, कितना बार में कटेगा √3, है ना। तो बोलो कितना आया ऊपर से
√3 और नीचे से सिर्फ 1 बचेगा ना, तो यानी √3 बचा। अब बताओ √3 आया तो √3 किसका किसका वैल्यू होता है ना। तो 10 में अगर हम लोग देखेंगे तो √3 का वैल्यू 60 होता है ना, यानी कि 10 60 बराबर √3 है ना। तो देखो तो ऑप्शन में कहीं 10 60 दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है ना, यानी कि √3 को अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 60, हाँ टेबल याद रहेगा तब ना मजा आएगा, ठीक है। तो √3 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही होगा। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी जो है इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू ये आपका कंप्लीट हो गया, चलिए लिखिए। देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है ना क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत इजी फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन यही आता है, लेकिन इसका खाली फॉर्मेट बदल बदल के आता है, थोड़ा सा आपको डराने लायक क्वेश्चन उसमें दिखेगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेकिन वहां पर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कोई दूसरा ढंग से दिया हुआ रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। क्लियर है, और वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10a + b = क्या, एक मिनट बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर और क्वेश्चन है बना। देखिए 10a + b = √3, ठीक है। अच्छा बताइए ये 10 में जो एंगल जुड़ा हुआ वो क्या जुड़ा हुआ है, a + b, ये पूरा एक ही साथ है एंगल, है ना, 10a + b यानी एंगल पूरा a + b है, तो 10a + b = √3, ठीक है। और 10a - b = 1/√3, है ना, 10a - b = 1/√3। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और a जो है वो b से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको a और b का वैल्यू निकालना है, मतलब आप दिमाग से टेंशन हटाइए, सीधा आपको a और b का वैल्यू निकालना है। ये दो वो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, बस कहानी खत्म, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए सॉल्व। सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 10a + b। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। 10a + b = √3 दिया हुआ है, ठीक है, 10a + b = √3 है। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए बाबू, 10a + b = √3। अब इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, यहाँ पर 10 है, इधर बराबर के इधर 10 है, तो जो नंबर इधर दिया हुआ है ना उसको भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लिखिए, ठीक है। तो √3 और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखेंगे, ध्यान से समझिए, ये इधर 10 में है तो ये √3 को भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखेंगे, हमारे पास 6 है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर आया है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप इसको भी लाइए। जैसे इधर 10 में है तो इधर भी 10 में ही आएगा। तो बताइए बाबू अगर √3 है तो 10 में लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 10 में लिखना हो तो 10 बोलिए, हाँ 10 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं √3 को, ठीक है। अब बताइए दोनों साइड हो गया ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, ठीक है। अगर देखिए दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम हो गया, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से 10x, x भी क्या है एंगल है, ठीक है, = 10y, y भी एक एंगल है। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाबू ध्यान से समझिए, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये साइड यानी अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और एंगल खाली अलग अलग है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम ही आया है दोनों, जैसे 10 और 10, तो ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, ऐसा नहीं, कटता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि 10x 10 × x नहीं है ये, इसलिए इसको काट नहीं सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में है कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम में है, ठीक है, दोनों का एंगल अगर सेम आ गया है, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इक्वल से दिया हुआ है और दोनों में जो यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, वो नाम, वो दोनों अगर सेम है, तो अगर वो दोनों सेम है तो दोनों का एंगल भी बराबर ही आया होगा, है ना।
यानी 10x इजिकल टू 10y है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना एंगल x है, ठीक है, उतना एंगल y भी होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब 10x इजिकल टू 10y दिया हुआ है, तो इसे हमारा कंक्लूजन निकलेगा x इजिकल टू y होना चाहिए। ठीक है, अगर 10x इजिकल टू 10y तो x बराबर y होना चाहिए। ठीक है, इससे कंक्लूजन ये आता है, तो ये हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि ये कट क्या आया है, कटता नहीं है ऐसा में, ये ऐसा नहीं कि ये 10 काट दिए और x और y बचा, ये नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। ये हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में देखे थे कि ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए बताइए 10a प्लस बी, यानी कि दो साइड अगर ट्रिमेट्रिक रेशियो का नाम अगर सेम आ गया तो दोनों का एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो बताइए बाबू यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड 10 10 को हम लोग हटा दिए है ना, तो सिर्फ एंगल हम लोग बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग 1 नाम दे दिए। यहां तक क्लियर? ये एक इक्वेशन से हमारा इतना काम हो गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन पकड़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या पकड़ेंगे? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देखिए इसमें भी वही आपको तरीका अपनाना है। 10 है तो इधर भी आप 10 में, तो बोलिए 1/√3 को 10 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कितना लिख दें? 10 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए बाबू, आप ही बताइए, हम नहीं बताएंगे। ये दोनों साइड 10 10 दिख रहा है, झलक रहा है, काफी अच्छा झलक रहा है ना, तो दोनों साइड 10 हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा। ठीक है, कटना नहीं है, हटना है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि काट देना है। नहीं आ रहा है? अरे हम छोड़ो ना, ये कंटेंट आना चाहिए, मेरा छोड़ो तो। ठीक है, देखिए तो बताइए ये कटेगा कि हटेगा? हटेगा, काटना नहीं है, काट दीजिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट नहीं भी लगाइए तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हट रहा है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक कितना हो गया? 2 हो गया है ना। अब देखिए ये 1 और 2 है ना, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे? इसको इसमें जाकर के हम लोग घटा भी सकते हैं, इसको इसमें ले जाके घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिखिए बाबू, लिखिए एक मिनट, इधर थोड़ा हम बना देते हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बाबू, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व कीजिए बाबू। तो इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a प्लस बी, देखिए b प्लस में और b यहाँ क्या है? माइनस में, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो ये b और b जो है वो आपस में क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, यानी घट जाएगा, है ना, प्लस बी माइनस बी खत्म, और a और a कितना हो जाएगा? 2a। a और a कितना हो जाएगा? क्योंकि a भी प्लस में b भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा, तो 2a हो गया। b और b खत्म हो गया। ये देखिए 60 और 30 दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 90। अब बताइए बाबू a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो बताइए a इजिकल टू कितना निकला? 45 डिग्री। वाओ, a इजिकल टू 45 डिग्री, है ना। अब बताइए a का वैल्यू अगर 45 है तो b का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी a का वैल्यू फेंक के मारिए, देखिए b का वैल्यू वहां से फेंक के मार देगा, है ना, किसी में भी मारिए। ठीक है, देखिए, है ना। अब देखिए ये वाला वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, a या b में। ठीक है, यूजिंग a इज इक्वल टू
45 डिग्री, है ना, या पुटिंग लिखिए, पुटिंग मतलब होता है कि उसको रखिए, है ना, पुटिंग ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखे बोलिए, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, चलिए 1 में रखिए, इन इक्वेशन 1। ए का वैल्यू 45 जो मिला वो 1 में रखिए, तो ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए की जगह 45 रखेंगे, प्लस बी का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, बी का वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे और 60 डिग्री। बताइए बाबू बी का वैल्यू कितना निकलेगा, उधर जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ बी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो देयरफॉर बी का वैल्यू कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया ना, 15 डिग्री। तो अब यहां पर हम लोग लिख देंगे आंसर, हैंस, हाँ हैंस ए इज इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 45 डिग्री और बी इज इक्वल टू 15 डिग्री ना, ठीक है 15 डिग्री, ये हमारा दोनों क्या हो गया, ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए लिखिए बाबू, देखिए बाबू हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का लगभग क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल है बी पर राइट एंगल है यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल बी पर है, इसमें ए बी दिया हुआ है और एसीबी एंगल है ये वाला, है ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपको निकालने के लिए बोलता है लेंथ, कौन कौन सा लेंथ, साइड बीसी एंड एसी, है ना, बीसी कौन है ये वाला, इसका भी वैल्यू निकालना है और इसका भी वैल्यू निकालना है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेते थे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकाल लेते थे। लेकिन जब हम लोग ट्रिमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक ही साइड दिया हुआ है और दो साइड निकालने बोल रहा है, एक साइड दे करके दो साइड निकालने बोल रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग ट्रिमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, यही चीज हम लोग को पढ़ना ही है, इसमें इसका एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस जो है यही काम करना ही है। तो देखिए हम लोग के पास एक साइड दिया हुआ है, ध्यान से समझिए बाबू, हम लोग के पास एक साइड दिया हुआ है और दो साइड निकालना है, बीसी और क्या एसी, ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट कहां पर है जी, बी पर, राइट एंगल कहां पर है बाबू, बात नहीं कीजिए, राइट एंगल बी पर है। देखिए आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको ये सब सारा चीज लिखना है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब कॉपी जो है वो अच्छा मतलब दिखेगा, मार्किंग भी अच्छा होगा, है ना, जो गिवन में दिया होता है वो लिखना पड़ता है ना, उसमें भी आपको मार्क्स मिलता है, इसलिए गिवन अच्छे ढंग से लिखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको सजा करके बढ़िया ढंग से लिखिए, उसके बाद तो अपना जो तरीका है वो आप लिखेंगे ही। तो हम लोग क्या लिख लिए, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक राइट एंगल है यानी कि उसमें 90 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है, ये हम लोग लिख लिए। और क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इतना तो दिया हुआ है ना, हमको क्या निकालना है, देखिए यहां लिख सकते हैं आप इस तरह से, गिवन, है ना, ये दिया हुआ है ना, गिवन में आप चाहे तो एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, टू फाइंड, टू फाइंड, टू फाइंड मतलब क्या हो गया, जो निकालना है, आपको निकालना क्या है जरा बताइए बाबू, इससे क्या होगा मालूम है, कि इससे जो है आप क्या दिया हुआ ये आपको समझ में आ गया, है ना, आपको क्या निकालना है वो भी अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ये भी पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा जो है तो क्या दिया हुआ है, क्या इसको फाइंड करना, इतना तो कम से कम इसको समझ में आ गया है, ठीक है। तो टू फाइंड यानी क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बीसी एंड एसी, यानी हम लोग को निकालना है बीसी एंड दूसरा एसी, ठीक है, यानी ये दो चीज जो है वो हम लोग को निकालना है, बीसी और एसी, बीच में आप एंड लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कॉमा भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, बीसी और एसी हमको निकालना है।
अब हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको बनाने जाएंगे। देखिए बाबू, यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखिए कि हम लोग के पास एक साइड दिया हुआ है, हमको ये निकालना है और ये निकालना है। तो पहले हम बीसी ही निकाल लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, सबसे जरूरी बात, आपको जो दिया हुआ है, क्योंकि आप पहले क्या डिसाइड कर रहे हैं, बीसी निकालना कि एसी निकालना। क्वेश्चन में बीसी बोल रहा है तो पहले बीसी ही निकाल देते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए रिफरेंस एंगल क्या दिया हुआ है, ये। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमको पहले क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो देखिए, जो दिया हुआ साइड है 100 और जो निकालना है साइड वो, ठीक है, वो दोनों के बीच में कोई आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम है, होता है क्या। देखिए, इसके सामने परपेंडिकुलर और आपको निकालना है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम है, होता है ऐसा क्या। परपेंडिकुलर और बेस लेकर के कोई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस लेना है। 10 होता है कि नहीं होता है, 10 होता है ना। तो हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो दोनों उसमें आ जाए। एकदम ध्यान रखना, ये बात को भूलना नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। जो दिया हुआ है और जो निकालना है साइड, वो दोनों उसमें आना चाहिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो बताइए, अगर हमको ये निकालना है तो ये और ये जो दिया हुआ है सो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है ना, ठीक है। तो हम लोग 10 का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 10। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव 10। बताइए 10 क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे 10, क्योंकि एंगल तो दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो 10 30 डिग्री लिखेंगे। तो बताइए 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल दे दिया, तो 10 थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब परपेंडिकुलर ए बी और बेस, हाँ। तो कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। कोई दिक्कत है, यहाँ लिखे बोलिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब बताइए बाबू, 10 30 का वैल्यू तो आप लोग को सबको मालूम है ना। 10 30 का वैल्यू 1/√3, 10 30 का वैल्यू 1/√3 सबको मालूम है। ए बी का वैल्यू मालूम है ना, 5 है। और बीसी का वैल्यू मालूम है, नहीं, बीसी का वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। तो बताइए बाबू, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीसी का वैल्यू निकालने के लिए बीसी को इधर और इसको इधर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में मेजरमेंट है, तो ये भी क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में। बताइए बाबू, एक आंसर आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बीसी का वैल्यू ये निकल गया। अब देखिए, फिर से अगेन, फिर से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमको एक साइड अभी और निकालना है ना, ठीक है, फिर से निकालना है। तो देखिए, अगेन लिख सकते हैं या नाउ लिखिए, है ना। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, एक हम लोग का निकल गया 30 डिग्री। अब बताइए, आपको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपके पास दो साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी मालूम हो गया है और ये भी मालूम हो गया है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए, ठीक है, कि ये जो निकालना है वो रहे और एक तो जो दिया है वो रहे। तो आप इसका वैल्यू इसके हेल्प से निकालना चाहते हैं कि इसके हेल्प से निकालना चाहते हैं, इसी के हेल्प से निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसके हेल्प से इसको निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है ना। तो हम लोग एक बार साइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। साइन, साइन कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बोलिए, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, 1/2। और ए बी का वैल्यू 5 हो गया, और एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। उसी के लिए तो इतना झमेला हो रहा है, ठीक है। बताइए बाबू, अब एसी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एसी इधर और 2 इधर, है ना। यानी कि एसी इज इक्वल टू आपका 2 5 जा 10, सीधा लिख दें या 5 × 2 लिख देते हैं, बच्चा जैसा पूरा बना दिया, ठीक है। अब देखिए, ये 10 सेंटीमीटर निकल गया ना, है ना। तो यहाँ पर आप लास्ट में भी लिख सकते हैं हैंस, ये भी एक हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, आपका एक आंसर बीसी भी मालूम हो गया और एक आंसर ये भी मालूम हो गया। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया।
पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिखिए बाबू। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो रहा है, ठीक है। क्या क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और राइट एंगल कहां पर बन रहा है, क्यू पर बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल क्यू पर बनेगा। इसमें दिया हुआ है पी क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है और पी आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको निकालने बोल रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है, और पी आर क्यू देखिए पी आर क्यू ये वाला, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये आप एक कोई भी एंगल निकाल लीजिए, और फिर आपको 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो 2 एंगल मालूम है तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ट्रिमेट्री के हेल्प से निकालें, ठीक है। हम लोग किस हेल्प से चाहते हैं, ट्रिमेट्री के हेल्प से हम लोग निकालना चाहते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए आपको 2 एंगल निकालना है, ये और ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारे पास 2 को साइड दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर राइट एंगल है, और पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाबू ध्यान से समझिए, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना बाबू, एक तो एंगल ये पी निकालना है, हमको एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल पी निकालना है, और एक क्या फाइंड करना है, एंगल आर निकालना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए हमारे पास एंगल नहीं मालूम है, तो हम लोग एंगल निकालेंगे कोई भी जो 2 साइड दिया हुआ उसका हेल्प से। अगर ये एंगल हम लोग लेते हैं तो ये दोनों साइड जो दिया हुआ है वो क्या क्या होगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये दोनों साइड जो दिया हुआ क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो हम लोग को जो एंगल निकालना है वो एंगल लेंगे, और जो दोनों साइड दिया हुआ है उसको हम लोग कौन सा ट्रिमेट्री रेशियो में चिपका सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब हम लोग देखेंगे हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोग ये दोनों साइड दिए हुआ उसका यूज करेंगे, तो हम पी निकालना चाह रहे हैं पहले, है ना। तो पी में ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि दिया नहीं, इसको हटा देंगे, ये क्या है, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में आता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस पी, क्या लिखेंगे, कॉस पी। तो कॉस पी में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर, ये लिखेंगे ना। तो कॉस पी इज इक्वल टू कॉस पी, बताइए पी क्यू कितना हो जाएगा, 3, पी क्यू हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। तो कॉस पी इज इक्वल टू 3/6 यानी 1, और ये हो जाएगा 2 यानी 1/2। आप बताइए बाबू यहां तक कवर हो रहा है, ठीक है। बताइए कॉस पी, और बताइए इधर कॉस में है तो 1/2 को भी कॉस में लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 1 कॉस 60 लिख सकते हैं ना, कॉस 60। अभी तुरंत बताए ना कि अगर एक ही जैसा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दोनों दिखे तो वो उसको हटा करके खाली एंगल आप बचा लीजिएगा, है ना। हाँ कंपेयर नहीं, मतलब ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ये है कि अगर सेम एंगल के साथ हो, है ना, तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो हटा करके एंगल आप बराबर ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए बाबू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है ना, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। जैसे कहने का मतलब कॉस कोई एंगल पी है उसका वैल्यू जितना आ रहा है, और वही कॉस 60 डिग्री के बराबर भी आ रहा है, और दोनों बराबर है, इसका मतलब पी और 60 डिग्री दोनों बराबर होना चाहिए ना, आए सर में, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग का बराबर हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो बताइए कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब पी और 60 डिग्री दोनों क्या है, बराबर है ना। तो यहां से क्या निकला, पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, पी बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें, एक हमारा एंगल निकल गया है, पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी हमारा कितना निकल गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं। नाउ पी हमारा 60 डिग्री। दूसरी बात, अब हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेंगे तो
ये हमारा एंगल होगा, और इसके सामने देखो जो दो साइड दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, तो ये लेंगे तो ये दोनों साइड दिया हुआ तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लेंगे साइन कितना आर, तो साइन आर अगर हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू बाय पी आर हो जाएगा। तो साइन आर इज इक्वल टू, यहां पर देखो बाबू पी क्यू हमारा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 किस में होगा बता तो, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा, आर बराबर 30 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो यहां से हम लोग क्या पता चल गया, हैंस एंगल पी इज इक्वल टू, अब पूरा एंगल भी लिख सकते हैं जिस तरह दिया हुआ है ना यहाँ पर, उस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो हैंस एंगल पी, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यू पी आर, है ना, हैंस एंगल क्यू पी आर, पी बोले या ये एंगल बोले बात सेम है ना, ठीक है। इज इक्वल टू ये कितना आया, एंगल पी 60 डिग्री, और एंगल ये वाला पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए लिखिए बाबू, चलो देखो बाबू, ये क्वेश्चन जो है अभी तुम लोग को जो बताए थे एक्सरसाइज में बताए थे कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। इसको तुम लोग को बना करके आना है, ठीक है, ये होमवर्क के रूप में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही है।